हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम 13वां लेसन लेकर आए हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, 13वां लेसन लेकर आए हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन लेकर आए हैं स्टूडेंट। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है स्टूडेंट, और उसका आयतन लेकर आए हैं। इससे भी आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव आते हैं स्टूडेंट 10th क्लास का। ठीक है, 4-5 नंबर इससे आपको पक्का बन जाएंगे, इसलिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लेना स्टूडेंट। ये क्लास में आपको सारा ऑब्जेक्टिव इसमें कराया जाएगा। अभी तक यूट्यूब चैनल पर पूरा ऑब्जेक्टिव किसी चैनल में नहीं कराया गया था जो हम करा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा स्टूडेंट। जो नए चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ अर्धगोला का आयतन स्टूडेंट। ठीक है, अर्धगोला का आयतन ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है तो 19,404 दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका अर्धगोला का जो आयतन दिया हुआ इसका इक्वल बराबर होगा स्टूडेंट, यानी अर्धगोला का आयतन के बराबर होगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोला का आयतन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है कि 19,404 है, इसको सामने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए 2/2 लिखना है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर का क्यू रह दीजिए। ठीक है, अब अगर देखिए काम करते हैं 19,404 लिखा हो, लिख दीजिए। इसको काटना है तो काट दे सकते हैं स्टूडेंट। देखिए कट जाएगा आपको ये 2 मरतबा में पूरे कट जाएगा। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर भी आपको ये 2 बार में फिर कट जाएगा। 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और ये कट जाएगा आपको 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, ये आपको इतना बार में कट जाएगा स्टूडेंट। और फिर आपको ये भी शायद कट सकता है, 11 से कट जाएगा स्टूडेंट। 11 चौके 44, 11 चौके 44 बच जाएगा आपको यहाँ पर 4 स्टूडेंट। तो 44 4 48, 4 बज गया तो 11 चौके 44, 11 कम 11 के बार में कटा 441 बार में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ऊपर बच गया आर का क्यू बटा 3 गुना 7 बराबर बच गया 441 स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए काम करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो अब इसको तिरछा की वैल्यू गुना कर देते हैं। आर क्यू बराबर 441 के क्या होता है 21 का मान होता है। ठीक है, इसको भी गुना कीजिएगा तो 4 21 हो जाएगा स्टूडेंट। आर का क्यू है तो क्यू हटा के चढ़े क्यू इस पर चढ़ा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्यू का रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यू मतलब 3 का जोड़ा है तो आर 21 के आर हो जाएगा आपको 21 में, कितना हो जाएगा 21 में। तो ये पूछ रहा है आर तो हो गया 21 में, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है उसने। ठीक है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण कुल क्षेत्रफल तो होता है आपको 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 के 3 लिखेंगे स्टूडेंट, पाई के जहाँ पर 22/7 लिखेंगे। आर कितना आया 21 गुना 21, स्क्वायर है तो डबल का x लिखेंगे, काट दीजिए 7 21। ठीक है स्टूडेंट, 3 गुना 22 गुना 3 गुना 21 आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि गुना करना है स्टूडेंट, 21 और 22 और 3 में गुना करें तो 66 हो जाएगा, गुना 3 गुना 21 हो जाएगा। अब 66 से गुना करें 6×18, 6×18 19 गुना 21। अब 198 गुना करना है 21 में स्टूडेंट। ठीक है, तो 8 9 1 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 1 3, 8 9 6 15, 9 10 11, 2100। तो 2158 आ रहा है, 4158 कितना आ रहा है 4158 आ रहा है स्टूडेंट। तो 4158 क्षेत्रफल को है तो ये है पहला के ए हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आपको 2015 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अर्धगोला का संपूर्ण पी क्षेत्रफल का, अभी बोले अर्धगोला का संपूर्ण पी क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अभी जब जस्ट पढ़े ना इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर कौन है तो ये है 2 के बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया हुआ एक घन का आयतन 125 है। घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन 125 लिखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, 125 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है भुजा का क्यू होता है। अब
क्यू इसमें हटावेंगे तो क्यू इसका रूट चढ़ा जाएगा स्टूडेंट। तो 125 का क्यू कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। तो एल बराबर कितना हो गया, 5। ये 5 सेमी एल बराबर हो गया। तो इसका निकालना है कुल पीच क्षेत्रफल। तो कुल पीच क्षेत्रफल होता है घनाभ का कुल पीच क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, सॉरी घन का है, हाँ घन का कुल पीच क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का x²। 6 भुजा का x² होता है, 6 के 6 लिखे, भुजा के जहाँ पर आ रहा है 5, तो 5 का x² लिखे स्टूडेंट। 6 गुने 5 का होता है 25, और इसको गुना करें तो 6 5 30, और 6 दूनी 12 3 15, 150 आ रहा है स्टूडेंट। 150 कौन है, 3 के आपको सी है, 3 के सी स्टूडेंट। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है x² y² z²। ठीक है, तो उसका आयतन बराबर होगा, क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन आप लोग जानवे करते हैं, होता है L गुने B गुने H। ये होता है घनाभ का आयतन। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तो आप घनाभ के जगह पर मान सकते हैं, जो x² दिया हुआ y² z², इसके जगह पर आप मान सकते हैं x, क्या मान सकते हैं x, इसके जगह पर y है, इसके जगह पर z। ठीक है, तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि डबल है, इसको एक से काट सकते हैं, तो बच गया आपको x। ये y से y कट गया तो एक y बचेगा, ये z से z कट जाएगा तो एक z बचेगा। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, x y z आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, घनाभ का आयतन का बराबर था, बराबर लिखें, और इसके करके कौन आ रहा है, x y z, 4 के d आ रहा है स्टूडेंट। 4 के d के बाद अगला चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा दिया हुआ, एक बेलन का व्यास इतना है, बेलन का व्यास दिया हुआ है, व्यास को बोलते हैं डी दिया हुआ 28, त्रिज्या कितना होता है, आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, आधा स्टूडेंट। तो काट देंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 14। उसकी ऊंचाई दिया हुआ h ऊंचाई दिया हुआ 20 सेमी स्टूडेंट। कितना दिया हुआ, 20 सेमी ऊंचाई दिया हुआ। तो उसका बेलन का कुल पीच क्षेत्रफल क्या रहता है, 2 पाई r प्लस h। ये बेलन का कुल पीच क्षेत्रफल का फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, बेलन का कुल पीच क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए निकाल रहे हैं, 2 के 2 लिखेंगे स्टूडेंट, पाई के 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर कितना दिया हुआ, तो 14 निकाले हैं स्टूडेंट, निकाला है ना 14। अब आर अंदर भी है तो 14 लिखेंगे, एच के जगह पर 20 है तो 20 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 7 दूनी 14 काट देंगे, 2 गुने 22 गुने 2, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 24, कितना, सॉरी 34 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, 34। अब इसका करना है गुना, करना रह गया गुना, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और गुना कितना करना है, 34 स्टूडेंट। ठीक है, देखिए गुना कर रहे हैं 88 में और 34 में, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35 हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 से 2 26, 2 आ गया, 4 5 9, 6 3 9, 2992 आ रहा स्टूडेंट। कितना आ रहा, 2992। तो 2992 आपको कोई है इसमें, तो देखिए आपको 5 के बी है, 5 के बी है स्टूडेंट। 5 के बाद छठा क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है। ठीक है, उसका आयतन का अनुपात इतना है स्टूडेंट, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है स्टूडेंट। ठीक है, आपको इसमें आराम से निकल रहे, देखिए आयतन का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ, तो उस समान ऊंचाई वाले, तो ऊंचाई जितना मानेंगे उतने होगा, दो सम्मेलनों को आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, आयतन होता है पाई r² h, पाई r² h, ये होता है आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको समान ऊंचाई कह रहा है, तो समान ऊंचाई है ना स्टूडेंट, इसका अनुपात दिया होता है 9:16 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो 9:16 लिख दिए। समान ऊंचाई मतलब ये समान होगा, ये भी समान है, लेकिन ये आपको समान नहीं होगा, तो ये मान लीजिए r1 या r2 मान लीजिए, r1 r2 मान लीजिए स्टूडेंट। अब x² हटावेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो r1/r2 बराबर हो जाएगा 9 के मान 3 और 4 के मान कितना हो जाएगा, 16 का मान 4 हो जाएगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहा, क्या कह रहा, क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है स्टूडेंट, किसका क्षेत्रफल, तो बेलन का। तो बेलन का होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो यही होता है, आर के जहाँ पर जो रखेंगे वही स्टूडेंट आंसर हो जाएगा 2 पाई RH, r h, क्योंकि इसमें भी समान है, जैसे बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, नीचे भी होता है 2 पाई RH, समझ गए स्टूडेंट। तो 2 से 2 कट जाए, बेलन का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई RH होता है, पाई से पाई कट जाएगा, आर के जगह पर ऊपर 3 लाए हैं, और इन दूसरा आर के जगह पर लाए हैं 4, और भी HS कट जाएगा, तो क्षेत्रफल है ना 3:4 का स्टूडेंट, छठा के पी हो जाएगा। छठा के बी के बाद सातवां क्वेश्चन देखिए,
7वां क्वेश्चन है, देखिए 7 दिया हुआ है, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है, जो खींचकर 4 mm व्यास का तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तार की लंबाई क्या होगा। 1 सेमी भुजा दिया हुआ है आपको 1 सेमी। ठीक है, 1 सेमी भुजा दिया स्टूडेंट। ठीक, अब उसका कार्य खींचकर 4 सेमी व्यास वाला, तो व्यास आपको है व्यास दिया 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। अब मीटर में है तो इसको सेमी में बदलने के लिए क्या करेगा, 10 से भागा करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, मीटर में। अब आपको एक तार बनाएगा तो तार की लंबाई क्या होगा, तार की लंबाई, एक धातु, तो इसका आयतन और इसका आयतन आपको निकाल के क्या होगा, बराबर। ठीक है स्टूडेंट, धातु 4 खींचकर 4 सेमी व्यास वाले तार बना, तार मतलब बेलन होगा, तार किसका हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तो आपको पहले घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है स्टूडेंट, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 का क्यू हो जाएगा। अब इसका जो आयतन होता है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई r 100r h होता है। तो पाई के पाई रह दीजिए स्टूडेंट, r के जगह पर कितना लिखा, 0.2 गुने 0.2, और h, तो h की जगह पर h रखिए, और इसके सामने कितना दिया, 1 दिया स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ना है, तार के जो बराबर आ जाएगा। पाई के पाई लिखिए, 2/10 लिखिए, और ये भी 2/10 हो जाएगा, और h की जगह पर h लिखिए। इसको काट संगे 2 पचे 2 पचे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 5 पचे 25, 25, और नीचे हो जाएगा आपको पाई बट h। ठीक है स्टूडेंट, और जो पाई है गुना में नीचे आ जाएगा, पाई आ जाएगा आपको नीचे आ जाएगा, तो यानी h बराबर कितना आ गया, 25 बटे पाई, 25 बटे पाई, जो आपको 7 के कौन है, b है स्टूडेंट, 7 के b आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, आपको जो इसमें जो भुजा दिया हुआ वो निकल गया, उस लंबाई मतलब h निकालना था, तो h निकल गया स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां दिया हुआ, एक बेलन और एक शंकु के धार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, उनके आयतन के अनुपात क्या होगा। तो मतलब बेलन और शंकु के कह रहा, बेलन और शंकु के, तो उनके समान है, क्या है, सब समान है, तो यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r 100r h, समान में करेंगे। अब उनका शंकु का आयतन होता है आपको पाई r l, पाई r l, सब समान है, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब इसमें देखिए, तो उनके यदि बेलन और शंकु के धार के समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, पाई आर एल है, तो एच ई भी कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, ये भी आपको एच से एच कट जाएगा, अब आर से आर ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको उनके आयतन के अनुसार, एक बेलन आधार का क्षेत्रफल समान है तो उनकी ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात, ओ यार अनुपात इस गलती लिखा हुआ, सॉरी। तो इसका देखिए, बेलन का आयतन का अनुपात होता है, बेलन का आयतन पाई r 100r h होता है, पाई r 100r h होता है, ये बेलन का आयतन होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r 100r h होता है, सॉरी हम भूल गए थे, तो 1/3 पाई r 100r होता है शंकु का आयतन, और उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात, अनुपात मैंने बटा लिखेंगे, ये कट जाएगा स्टूडेंट, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 3 नीचे है तो 3 ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा नीचे, 3:1 रहेगा, 3 अनुपात कोई है तो 8 के डी हो जाएगा, 8 के डी। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां दिया हुआ, किसी घनाभ की लंबाई l है और चौड़ाई भी है, ऊंचाई हो, तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है फार्मूला स्टूडेंट। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो आपको ऑप्शन में इधर दिखा रहे हैं, देखिए आपको इसमें कुछ दिख रहा है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो आपको हम दिख रहा है, तो 9 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 9 के कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां दिया हुआ, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्या दिया हो इसमें तो 7 सेमी है, तो कह रहा अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला आप समझिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 3 पाई r 100r होता है, अर्धगोला का क्या होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r 100r, तो 3 के 3 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे,
आर x² है मतलब आर 7 दिए हो, डबल 7 लेंगे, 7 से 7 काट देंगे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 गुना 22 गुना 7 करेंगे गुना स्टूडेंट। देखिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 गुना 3, अब गुना करें 4 3 12 5 3 15 1 16 3 1 462 आ रहा। जो 462 को है स्टूडेंट 462, इसमें देखिए आंसर दे रहा है पाई में दे रहा है स्टूडेंट, क्या तो पाई में रहा 462 अगर ऐसे आ रहा, लेकिन पाई में आंसर करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 7 से में जो त्रिज्या है 3 पाई आर x² हो जाएगा। तो 3 के 3 पाई के पाई रखना, आर के जगह पर 7 गुने 7 लगना स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 गुने पाई आ रहा स्टूडेंट। 7 9 9 27 हो जाएगा, 4 3 12 12 2 14 147 पाई है स्टूडेंट। तो 147 पाई देखिए आपको कौन वाला है, 10 के सी आ रहा है स्टूडेंट, 10 के सी। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, 10 के बाद 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन क्या होगा, अनुपात कह रहा है। यानी गोला की त्रिज्या मान ली पहले कोई, मान लीजिए आर, ठीक है, तो उसको कहा गोला की त्रिज्या कर दो क्या, आधी कर दो, माने जो नया त्रिज्या बन गया आधा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आधा, माने r/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा नया त्रिज्या। उसके बाद कह रहा है मूल गोला यानी पुराना गोला का आयतन, तो पुराना गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये भी होता है। नया गोला का आयतन सेम हो जाएगा पाई आर क्यू, लेकिन आर के जगह पर इसमें नया 2/3 दिया होता, 2/r/3 2 दिया होता, 2 लिखेंगे, नए गोला में दिया हो ना स्टूडेंट, पुराना गोला ऊपर लिखे हैं, नया गोला नीचे लिखे हैं। अब दोनों का आयतन का अनुपात पूछ रहा है, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा स्टूडेंट। ऊपर आर का क्यू 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 बचेगा, नीचे भी आर का क्यू बचेगा, लेकिन 2 का क्यू कितना होता है 8 स्टूडेंट, नीचे 8 है तो ये भी कट जाएगा, 8 ऊपर जाएगा और नीचे 1 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। तो 8 अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 11 के बी हो जाएगा। 11 के बी के बाद 12 क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये गोला का आयतन पूछ रहा स्टूडेंट, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जा रहा है, ये गोला का आयतन होता है स्टूडेंट। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 12 के ए हो जाएगा। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है स्टूडेंट। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण या क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है स्टूडेंट। तो घन का संपूर्ण होता है 6 भुजा का XOR, क्या होता है 6 भुजा का XOR होता है, और इसका क्षेत्रफल दिया 216 दिया होता है, 216 लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद 6 से काट सकते हैं तो ये कट जाएगा आपको 36 बार में। भुजा का XOR है स्टूडेंट, तो XOR हटावेंगे तो 36 का रूट चढ़ जाएगा, तब 36 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है आयतन निकालने, क्या कह रहा है आयतन, आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब होता है स्टूडेंट। तो भुजा के जहाँ पर हम कितना निकालें 6 निकाले, तो 6 का क्यूब होता है, मतलब गुना करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 तो हो जाएगा 216 होता है स्टूडेंट। कितना होता है, तो 216 को दिया होता, आपको ये दिया 13 के डी दिया हो, 13 के डी। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात ये दिया हुआ, माने दो बेलन है उसका 1 त्रिज्या मान लीजिए R1 दिया हुआ 1, दूसरा त्रिज्या मतलब R2 मान लीजिए 2 मान लीजिए, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ, यानी कि H1 दिया हुआ है, पहला मान लीजिए H1 5 और दूसरा का H2 मान लीजिए, जो दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात कह रहा है, उनके आयतनों का अनुपात कह रहा है, तो आयतन दोनों निकालिए, यानी पहली बेलन का आयतन बटा दूसरे आयतन, तो दोनों के एक ही होता है, तो पाई आर XOR H, ए R1 H1 रख दीजिएगा, दूसरा में करिएगा पाई आर XOR H, लेकिन H1 और R2 रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, पाई से पाई करिएगा, R1 के जगह पर 1 है तो 1 का XOR गुना, H1 के जगह पर 5 है तो 5 लिखेंगे, R2 नीचे देखिए 2 का XOR तो 2 लिखेंगे, और H2 है 3 है तो 3 लिखे स्टूडेंट। 1 का XOR 1 होता है, 5 का 5, 2 का XOR 4 और 4 3 12, यानी 5/12 आ रहा स्टूडेंट। जो 5/12 आपको कौन है 14 के सी है स्टूडेंट, 14 के सी। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 14 के बाद 15 क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है, ऊंचाई मतलब H दिया हुआ 14 सेमी दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 216 दिया हुआ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH। ठीक है स्टूडेंट, 2πRH बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है स्टूडेंट। ठीक है, इसका बराबर लिखेंगे दिया हुआ 264, 264 लिखेंगे स्टूडेंट, 2 के 2 लिखेंगे, पाई के 22/7 होता है स्टूडेंट, आर के जगह पर नहीं दिया होता नहीं लिखेंगे,
एच की जगह पर 14 दिया लिख देंगे और 264 बराबर में लिखेंगे। ऐसे कट जाएगा 7 दूनी 14 स्टूडेंट। इसे 2 से काटेंगे तो 132, फिर ये 264 से कट जाएगा स्टूडेंट। अब आपको ये 22 बराबर आ रहा है 64, 22 बराबर क्या आ रहा है 64 आ रहा है स्टूडेंट। तो 22 आर बराबर 64 आओ कट जाएगा तो 11 दूनी 22, 32 दूनी काट दीजिए 64 स्टूडेंट, ठीक है। 6 दूनी 12 और सॉरी 66 बार में कट जाता है, यहाँ पर 66 बार में कट रहा है स्टूडेंट, 66 आ जाएगा। तो 22 3 66 ये बार में 3 बार में कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आर बराबर आ गया आपको 3, आर बराबर कितना आ गया 3 आ स्टूडेंट। तो इसको निकाले क्या कह रहा है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर एक्स बार एच बेलन का। तो पाई आर एक्स बार होता है पाई के जगह पर लिखे 22/7, आर के जगह पर निकाले 3 गुना 3, एच के जगह पर निकाला था स्टूडेंट 14 जो ऊपर देख रहे थे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2, आपको इसको गुना करिए तो दूने 6 6 छके 36, 36 अब 22 36 गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, 3 दूना 6 3 दूना 6 2 9 792 आ रहा स्टूडेंट। जो 792 आपको कुछ दिया हुआ है 792 नहीं दिया हुआ, देख लेते हैं। 3 दूना 6 6 3 18 स्टूडेंट, सॉरी 100 3 18 यहाँ पर आएगा, 18 से गुना करे पड़ेगा। देखिए 22 सौ 18 से, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 है, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो हो जाएगा 9 396 स्टूडेंट। जो 396 आपको है 15 के बी है, 15 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 15 के बाद देखिए 16 क्वेश्चन चलते हैं। 16 दिया हुआ है, दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनकी कोरों का अनुपात, दो को घन है जिसका आयतन होता है एल का क्यू मान लीजिए स्टूडेंट, तो दोनों का 1/8 है, एल का क्यू हटावेंगे तो काट दीजिए 1/8 है स्टूडेंट। तो एल और एल, इसमें L1 L2 मान सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक का आयतन 1 होता है, 8 का क्यू होता है, जैसे क्यू चढ़ावेंगे ना तो 8 का क्यू होता है 2, तो कोरों का अनुपात 1/2 आया, जो 16 के बी है। 16 के बी के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 दिया हुआ, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाले कौन सा होगा अगर त्रिज्या आर हो जाए। गोला का संपूर्ण कहा जाता है, गोला का संपूर्ण होता है 4 पाई आर एक्स आर, ये गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है स्टूडेंट। जो 4 पाई आर एक्स आर कौन है 17 के डी हो जाता है, ठीक है 17 के डी। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए। 18 दिया, एक शंकु की ऊंचाई दिया हो 16, ऊंचाई को एच बोलते हैं, शंकु में आपको एल हो जाता है, शंकु में ऊंचाई क्या हो जाता है एल हो जाता है, एल है आपको 24 है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आधार की त्रिज्या क्या है 6 है, त्रिज्या आपको दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो कह रहा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर एक्स बार एच, ये होता है शंकु का आयतन स्टूडेंट। तो शंकु को ऊंचाई दिया हुआ, आपको ऊंचाई दिया हुआ तो एच हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा एच ही हो जाएगा। देखिए अगला 18 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 18 दिया हुआ, एक शंकु की ऊंचाई 24 दिया, तो ऊंचाई दिया हुआ एच दिया हुआ आपको 24 दिया में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद त्रिज्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो आर के जगह पर कितना है 6 है स्टूडेंट। तो शंकु का आयतन कह रहा था, शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला में होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर एक्स बार एच होता है स्टूडेंट, ये शंकु का आयतन होता है स्टूडेंट। तो इसमें देख रहे हैं तो आर दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो 1/3 पाई के 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर दिया 6 तो डबल 6 लिखेंगे, एच के जगह पर स्टूडेंट 24 है स्टूडेंट। देखिए अब इसको क्या करना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई आंसर दे रहा है पाई में, क्या दे रहा है पाई में, तो आप कम कीजिए, तो 22/7 है ना, तो उसको पाई में रह दीजिए, क्या करिए पाई में, तो आपको 3 बचेगा, तो 3 दूने 6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई गुना 6 गुना 2 गुना 24 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको गुना कीजिए, तो पाई के पाई हो जाएगा 6 दूनी 12 गुने 24, अब 12 24 से गुना करते हैं स्टूडेंट, 4 दूनी 8 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो हो जाएगा 288 288, और पाई के पाई रह दीजिए, 288 को है तो आपको 18 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए। 19 दिया, यदि एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्रपीय क्षेत्रफल
इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है तो 1/3 हो तो जो ऊंचाई है और त्रिज्या है और वाले एक ठोस क्षेत्रफल के वक्र क्षेत्र का क्या है, इसके कुल क्षेत्रफल का क्या है, तो 1/3 है, 1/3। तो उसी करना वक्रपीय क्षेत्रफल, जैसे ये क्या है तो बेलन है ना, तो इसका वक्रपीय क्षेत्रफल तो 2πr/h होता है बराबर, और इसका दिया हुआ कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, तो कुल क्षेत्रफल होता है तो 2πr/r+h, ये होता है कुल क्षेत्रफल। तो इसको कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है, 1/3 का मतलब 1/3 लिखना है। तो फिर देखिए 1/3 लिख देते हैं स्टूडेंट, 2πr/r+h, इसका 1/3 मतलब 1/3 है स्टूडेंट, 1/3 है। आपको क्या करना है कि देखिए 2πr के 2π तो कट जाएगा स्टूडेंट, अब इसमें बच जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा बराबर r+h इधर बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना स्टूडेंट। तो देख रहे h आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, तो h इधर ला सकते हैं स्टूडेंट, तो हो जाएगा आपको तो r+h/3, ये आपको h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h स्टूडेंट। जो आपको दिख रहा है h बराबर 1/3r, 1/3r आपको 19 के हो जाएगा स्टूडेंट, 19 को हो जाएगा आपको 1/3r 100r h, तो 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपको हो जाएगा 3 ए वाला स्टूडेंट, 19 के ए हो जाएगा। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ है, 20 दिया 12 सेमी व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। देखिए 12 सेमी है, तो सेमी है आपको, तो आपको व्यास है, त्रिज्या 12 सेमी है ना, हाँ, तो इसको आपको त्रिज्या व्यास है आपको 12 सेमी, क्या है व्यास, तो त्रिज्या आपको कितना 6 हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा 6। आपको बताए हैं कि जब व्यास रहेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा। तो उसके कारण गोले द्वारा, गोले मतलब गोल, यानी गोले का आयतन पूछ रहा है, तो 4/3 πr³ होता है गोले का आयतन। 4/3 लिखिए, पाई के पाई लिखिएगा, और आर के जगह पर 6 लिखिएगा, 3 गो 6 लिखिए, मतलब इसको एगो 6 से काट सके, 3 दूना 6 स्टूडेंट, 4 के 4 पाई के पाई, 6 चौके 36, 36 दूनी 72 स्टूडेंट, इसको गुना के 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288 पाई। तो 288 पाई कौन है, तो 20 के डी है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो हम पहला वीडियो में आपको हम 20 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट, दूसरा वीडियो में हम 21 से सोल्यूशन 21 से 40 तक बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी तो हमको आपको